रही थी कि आखिर क्या स्थिति रही है, और चुनाव के बाद देखिए यही आंकड़े होते हैं जिन्हें समझना जरूरी होती है, और इन आंकड़ों पर राजनीतिक दलों की भी नजर होती है कि आखिर कहां कमी रह गई और कहां नफा नुकसान हुआ है, और संभागों में भी किस तरीके का असर दिखाई दिया। वो आपने पूरी डिटेल तो रख दी, लेकिन जरा नफा नुकसान कहां कहां हुआ है, कौन कितनी बड़ी जीत हासिल किया है, वो बताने की कोशिश करते हैं और अपने दर्शकों तक वो तस्वीर भी रखते हैं कि आखिर कहां कौन भारी पड़ गया है और किसे कितना ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। तो अब वो ग्राफिक्स हम आपके सामने रखेंगे और आपको बताते हैं कि आखिर क्या क्या स्थिति रही है, मध्य प्रदेश के किस किस इलाके में क्या स्थिति रही है वो बताएंगे, किस क्षेत्र में किसे कितनी सीटें मिली हैं, कितनी सीटों का नुकसान हुआ। जरा आप इस ग्राफिक्स के जरिए देख लीजिए, ये पूरी वॉल आपके लिए, किसे कहां कितना नफा नुकसान। बीजेपी को अगर ग्वालियर चंबल की अगर आप बात कर लेते हैं तो ग्वालियर चंबल में 18 सीटें और कांग्रेस के खाते में 16 सीटें। अब यहां पर प्लस माइनस की स्थिति देख लीजिए, पिछली बार से 11 सीटें ज्यादा ग्वालियर चंबल में इस वक्त बीजेपी ने जीती है, यानी कि पिछली बार अगर इसमें से 11 आप कम कर देंगे तो सिर्फ 7 सीटों तक ही बीजेपी सिमट कर रह गई थी, और 16 और प्लस 10 यानी तकरीबन 26 सीटें कांग्रेस को मिली थी। लेकिन इस वक्त यह स्थिति रही है। लेकिन बुंदेलखंड में जहां पर 26 सीटें आती हैं वहां पर देखिए बीजेपी को 21 सीटें मिली है, पिछली बार से 4 प्लस सीटें, यानी कि पिछली बार जहां उसका जो स्कोर था वो 17 पर ही सिमट गया था, वो बढ़कर के 21 पहुंचा, और यहां पर 2 सीटों का नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ा है। यहां पर पिछली बार 7 सीटें कांग्रेस ने जीती थी और अब इस बार सिर्फ और सिर्फ 5 सीटों तक ही सीमित रह गई। लेकिन ये विंध्य का इलाका और ये नफा नुकसान समझना इसलिए जरूरी कि आपको ये समझ में आ जाए कि किस क्षेत्र में बीजेपी को ज्यादा फायदा मिला है और किस क्षेत्र में कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ा है। 30 में से देखिए बीजेपी के खाते में 25 सीटें, तकरीबन पिछली बार वाला प्रदर्शन बीजेपी ने यहां पर किया है, और 1 सीट का इजाफा यहां पर हुआ है और 1 सीट का नुकसान यहां पर कांग्रेस को उठाना पड़ा है। पिछली बार 6 सीटें थी और यहां पर अब सिर्फ 5 सीटें रह गई। हालांकि पिछली बार की स्थिति की बात करें तो विंध्य का ही वही इलाका था जहां पर बीजेपी बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाई थी, लेकिन इस बार उससे भी एक कदम आगे बढ़ते हुए। और अब आपके सामने मध्य क्षेत्र का है, और ये पूरा बीजेपी का गढ़, मध्य का गढ़ था, वो हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन देखिए महाकौशल की सीटें हैं, महाकौशल की 38 सीटें हैं, और यहां पर कांग्रेस अच्छा परफॉर्म कर रही थी। यहीं से कुछ अच्छी खबर उसके लिए सामने आ रही थी, जब टैली आगे बढ़ रही थी, कल नतीजे आ रहे थे तो कांग्रेस इसी महाकौशल में कुछ परफॉर्म कर रही थी, लेकिन जैसे जैसे नतीजे आते गए वहां से उसका ग्राफ कम होता चला गया। 17 सीटों पर ही वो सिमट गई। पिछली बार इससे 7 सीटें ज्यादा थी, 7 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा है। बीजेपी को 8 सीटों का फायदा हुआ, यहां पर 8 सीटें कम थी बीजेपी की उस बार। लेकिन मालवा निमाड़ में तो बीजेपी ने कमाल ही कर दिया है। ये मालवा निमाड़ में जो 66 सीटें हैं, यहां पर बीजेपी ने रिकॉर्ड मतों से न सिर्फ जीत हासिल की, रिकॉर्ड सीटें भी जीती हैं। यहां पर देखिए 19 सीटों का इजाफा मालवा निमाड़ में हुआ है। बीजेपी के 48 सीटों तक आंकड़ा पहुंच गया, 66 में से 48 सीटें, और कांग्रेस को सीधे सीधे आधे का नुकसान हुआ। पिछली बार 35 सीटें थी यहां पर कांग्रेस की, उसको 17 सीटें घट करके सिर्फ और सिर्फ 17 सीटों से ही संतोष करना पड़ा है, और 1 सीट अन्य के खाते में गई है। यहां पर बीजेपी ने जो मालवा निमाड़ में प्रदर्शन किया है, माना जा रहा है कि सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो मालवा निमाड़ से ही निकल करके आया, क्योंकि यहां पर न सिर्फ बड़ी सीटें हैं, 66 सीटें हैं, बल्कि बीजेपी ने यहां पर रिकॉर्ड जीत भी हासिल की है। ये आपने पूरा मध्य प्रदेश के 6 अंचल की स्थिति को समझ लिया। हमने आपको दिखाने की कोशिश की थी, मध्य भारत की भी वो ग्राफिक्स जल्दी से चली गई, लेकिन हमने बताया कि वहां पर भी बीजेपी ने वो गढ़ था तो अच्छा प्रदर्शन किया। लेकिन अब ये छत्तीसगढ़ की स्थिति देख लीजिए। लेकिन अभी फिलहाल ये मध्य प्रदेश की ही हम तस्वीर दिखा रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ पे भी चलेंगे। छत्तीसगढ़ में कौन कहां पर कितना नुकसान और फायदे में है वो भी देख लीजिए। और ये आपके सामने वो ग्राफिक्स भी फायर हो गई। ये आप सरगुजा संभाग की, और सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ी तस्वीर यहीं से उभर रही है, क्योंकि सरगुजा संभाग में 14 सीटें आती हैं। यहां पर क्या स्थिति हुई, पिछली बार बीजेपी का सूपड़ा साफ था, इस बार कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया, क्योंकि 14 की 14 सीटें पिछली बार कांग्रेस जीती थी, और उसके बाद बस्तर गई थी तो बस्तर में भी 11 सीटें जीती थी। लेकिन यहां पर इस बार बिल्कुल उलट हो गया। और ये देखिए दुर्ग संभाग, यहां पर आपको मालूम है कि 20 सीटें हैं, 20 में 10 का नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ा है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ माफ कीजिएगा 7 का नुकसान उठाना पड़ा है। 17 से 10 पर आ गई, और अन्य के खाते में पिछली बार जो 1 सीट थी वो भी बीजेपी के पास चली गई, और बीजेपी सीधा 2 से 10 तक पहुंच गई यहां पर। तो बड़ा अच्छा परफॉर्म यहां पर भी किया। बस्तर संभाग कहा जाता है कि ये जो छत्तीसगढ़ की कुंजी है सत्ता की, यहीं पर बस्ती, और यहां पर 12 सीटें हैं। 12 सीटों में देखिए पिछली बार 12 के 12 सीटें कांग्रेस के पास थी। अभी मौजूदा हम 2023 के चुनाव से पहले की स्थिति की बात ये कर रहे हैं, इसको ख्याल रखिएगा। 2018 के बाद 2020 में भी जो चुनाव हुआ था मध्य प्रदेश में वो भी, और उसके बाद कुछ उपचुनाव हुए थे छत्तीसगढ़ में, उनको भी ध्यान में रखिएगा। और उसके बाद क्या स्थिति थी,
12 के 12 कांग्रेस के पास, लेकिन 8 सीटें घट गई और सिर्फ 4 पर ही संतोष करना पड़ा। और 8 सीटें कहां चली गई? वो कांग्रेस के पास चली गई, बीजेपी के पास चली गई। लेकिन ये रायपुर संभाग, और ये बहुत अहम 20 सीटें यहां पर, और 20 सीटों में देखिए 6 सीटों का नुकसान कांग्रेस को हुआ, 8 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा, क्योंकि इससे पहले 14 सीटें यहां पर थीं और कांग्रेस बीजेपी को 7 सीटों का यहां पर फायदा होता हुआ दिखाई दिया है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 5 सीटों तक ही पिछली बार सिमटी हुई थी बीजेपी। लेकिन यहां पर देखिए 12, अच्छा प्रदर्शन हर संभाग में करती हुई नजर आ रही है। यह कहना बहुत अतिशयोक्ति नहीं होगी कि हर जगह पर बीजेपी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। बिलासपुर संभाग भी देख लीजिए, 24 सीटें हैं और यहां पर बीजेपी के खाते में 3 सीटों का इजाफा हो गया। पिछली बार सिर्फ 7 सीटें थी और कांग्रेस के पास सिर्फ 12 सीटें थी, लेकिन इस बार दोनों को ही कम से कम बिलासपुर में कुछ अच्छी खबरें मिली, थोड़ा सा फायदा हुआ। 7 से 10 सीटों पर क्या कहते हैं बीजेपी पहुंच गई और वहीं कांग्रेस को भी 13 सीटें मिली हैं। कुल मिलाकर के ये जो है आप जो सीट देख रहे हैं ये 24 हो जाती हैं और अन्य के खाते में जो सीटें थी वो कहीं ना कहीं घट गई। तो ये बिलासपुर संभाग की स्थिति। ये तस्वीर जो है छत्तीसगढ़ की, सरगुजा की भी हमने बताई थी आपको बात की, सरगुजा की एक बार फिर से वो प्लेट है, वो ग्राफिक्स है, वो हम समझ रहे हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि आखिर किसको कहां पर नुकसान हुआ, किस संभाग में और अंचल में। लेकिन अब ये देख लीजिए पूरा एक टैली आप देख लीजिए, ये वोट परसेंटेज देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्विंग वोटर्स ने बड़ा खेल किया है। मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव के बाद की स्थिति है, बीजेपी 2018 और 2023 स्थिति देख लीजिए। 41% वोट बीजेपी को 2018 में मिले थे, बड़ा डिफरेंस 41.02 से सीधे आकर के 48.53 पहुंच गई है बीजेपी। लेकिन कांग्रेस के वोट प्रतिशत में देखिए बहुत ज्यादा नुकसान और फर्क नहीं। 2018 में कांग्रेस को 40.89% वोट मिले थे, महज थोड़ा सा नुकसान उठाते हुए 40.40 पर ही संतोष करना पड़ा। लेकिन बीजेपी ने क्या किया? बीजेपी ने दरअसल अपने वोट प्रतिशत को बढ़ा दिया और यह माना जा रहा है कि यह वही आधी आबादी का वोट है जो बीजेपी को लाडली बहना योजना की वजह से मिला है और यह बहुत बड़ा असर दिखाई दे रहा है। तकरीबन 7.5% का जो वोट परसेंटेज है वो इस बार, और ये बड़ा वोट गैप है, क्योंकि पिछली बार अगर 2018 में सिर्फ 41% वोट था और इस बार 48% से ज्यादा 48.5% है, तो आप समझ सकते हैं कि तकरीबन 7.5% का इजाफा हुआ है। ये जो वोट परसेंटेज है इसके डिफरेंस को आप जो हम समझा रहे थे वो आपको हम बता रहे थे और इसके हिसाब से ही आपको समझ में आया कि आखिर स्थिति क्या है। लेकिन अब आपको बताते हैं उन सीटों और चेहरों के बारे में भी जिन्होंने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में जीत के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं, यानी कि वो चेहरे जिन्होंने बड़ी जीत हासिल की है। और ये देखिए, ये आपके सामने रमेश मंडोला की तस्वीर है। इंदौर 2 से ये चुनाव लड़ रहे थे और 1,07,047 वोटों से बड़ी जीत हासिल की है। सबसे बड़ी जीत के तौर पर ये वो चेहरे हैं जो कहीं ना कहीं अपनी जीत से ही डंका बजा रहे हैं। इसके बाद देखिए दूसरे नंबर पर कौन रही? कृष्णा गौर, और हम क्या कहते हैं न्यूज स्टेट से उन्होंने खासतौर पर बातचीत भी की थी और इसका श्रेय भी जनता को दिया था। दूसरे नंबर पर रही है, बहुत बड़ा जीत डिफरेंस था, 1,06,668 वोटों से गोविंदपुरा से इन्होंने जीत दर्ज की और महिला देखिए प्रत्याशी थी और नारी सशक्तिकरण की, महिला सशक्तिकरण की बात भी वो अपने लगातार चुनाव के प्रचार के दौरान कर रही थी। और तीसरे नंबर पर देखिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जिन्होंने ताबड़तोड़ प्रचार किया। बुधनी से लगातार विधायक हैं, बुधनी से लगातार वो बड़ा जीत का अंतर लेके चलते हैं। लेकिन इससे पहले 88,000 का वोट का जो मार्जिन था वो सबसे बड़ा मार्जिन था, लेकिन अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा इस बार और 1,04,974 वोट से एक बहुत बड़ी जीत हासिल की। और जीत का जो डिफरेंस है उस मामले में तीसरे नंबर पर रहे। बाकी इससे पहले जो दोनों हमने चेहरे दिखाए वो सबसे ज्यादा सेकंड नंबर पर और ये तीसरा नंबर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का रहा। लेकिन यह भी खास बात है कि उनका अपना ही रिकॉर्ड टूटा है और सबसे बड़ी मार्जिन से जीत हासिल करने में इस बार वो कामयाब रहे। और ये देखिए रामेश्वर शर्मा है, हुजूर से वो इस वक्त ताल ठोक रहे थे, लेकिन 97,910 वोटों से तकरीबन माना जा रहा है कि ये 1 लाख वोटों का अंतर था। और ये अपने आप में विधानसभा चुनाव में देखिए बहुत बड़ा अंतर होता है जब जीत और हार का मार्जिन जो है 700-800 वोट हो जाते हैं, 121 वोट हो जाते हैं। उसमें जब 97,000 1,10,000 वोटों से कोई जीतता है तो आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति। गोपाल भार्गव देखिए लगातार वो अपना रिकॉर्ड बनाए हुए हैं, जीत का लगातार वो सिलसिला आगे बढ़ा रहे हैं। रहली से वो इस बार फिर से चुनाव मैदान में थे, 72,800 वोट से उन्होंने जीत हासिल की है। तो ये तो जीते हुए वो लोग, वो चेहरे जिन्होंने बड़े मार्जिन से जीत हासिल की, लेकिन बहुत कम अंतर से हार झेलनी पड़ी कुछ चेहरों को, वो भी देखना बहुत जरूरी है और इसका भी स्क्रूटनी होगी, इसका भी विश्लेषण होगा और उन चेहरों पर भी नजर डालते हैं जिन्हें हार का सामना करना पड़ा और उसका डिफरेंस कम था। ये देख लीजिए
बहादुर सिंह चौहान महिदपुर से कितने वोटों से हारे हैं? सबसे करीबी हार ही है 290 वोट। अब आप समझ सकते हैं कि 1,10,000 1,20,000 वोटों से कोई जीत रहा है तो कितना बड़ा मार्जिन होगा, क्योंकि सिर्फ 290 वोट कम रह गए। अगर 291 वोट और मिल जाते तो बहादुर सिंह चौहान साहब भी जीत जाते, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ 290 वोटों से हार गए। तो ये सबसे कम मार्जिन से हारने वाले लोगों का इस वक्त आपके सामने हाल है। और पंचीलाल मेड़ा देखिए, धर्मपुरी से वो चुनावी मैदान में थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 356 वोटों से उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। सिर्फ और सिर्फ 356 वोट उन्हें कम पड़े, जिसकी वजह से वो जीत हासिल करने से चूक गए। तो ये काफी कम वोटों से जिनको हार का सामना करना पड़ा है, वो चेहरे इस वक्त आपके सामने हैं। अगले चेहरे की तरफ बढ़ते हैं। अगला चेहरा भगत सिंह नेताम का। देखिए, बैहर से हैं और उम्मीद की जा रही थी कि वो जीतेंगे और उम्मीद थी कि इस बार कहीं ना कहीं अच्छे मार्जिन से जीतेंगे, लेकिन बैहर से महज 551 वोटों से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। जाहिर सी बात है, भगत सिंह नेताम के लिए एक झटका ही है, लेकिन उन्हें जनादेश का पालन करना होगा। कमल पटेल देखिए, इन पर सबकी निगाहें थी, कृषि मंत्री, लेकिन क्या स्थिति, हरदा से महज 870 वोट से हार गए। और ये खास बात यह भी है कि इस बार शिवराज सिंह चौहान के जो कैबिनेट के मंत्री थे, उनमें कई मंत्रियों को हार का सामना करना पड़ा। उनमें से कमल पटेल का बड़ा चौंकाने वाला नतीजा सामने आया। हरदा से महज 870 वोटों से हार का सामना करना पड़ा। और ये सीटें आप समझ लीजिए कि कुछ अभी हम जो दिखा रहे थे वो 500 से भी कम अंतरों से हारने वाली सीटें थी, और अब ये बढ़ करके 1000 से भी कम अंतरों से हारने वाली सीटें नजर आ रही हैं। और कमल पटेल की हार कहीं ना कहीं चौंकाने वाली है, और महज 870 वोटों से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। तो जाहिर सी बात है, इसकी टीस भी उन्हें होगी कि आखिर कहां कमी रह गई। थोड़ा सा कुछ और जोर लग जाता तो वो कहीं ना कहीं उससे उन्हें फायदा मिल जाता। तो अब ये सबसे बड़ी जीत, अब ये छत्तीसगढ़ की स्थिति भी देख लीजिए। बृजमोहन अग्रवाल लगातार देखिए वो अपना रिकॉर्ड बनाए हुए हैं, और इस बार भी देखिए रायपुर दक्षिण से उनका वर्चस्व है, बीजेपी का गढ़ है। 67,719 वोटों से एक बार फिर उन्होंने ये बड़ी जीत हासिल की है। और देखिए, मुख्यमंत्री की रेस में भी बताए जा रहे हैं, ऐसा नहीं है, हालांकि देखना होगा जातिगत समीकरण में कहां बैठते हैं, लेकिन ये फिर देख लीजिए। ओपी चौधरी साहब कलेक्टरी छोड़ी उन्होंने, प्रशासनिक जो कामकाज था वो छोड़ा, लेकिन इस बार रायगढ़ से 64,443 वोटों से जीते हैं। और कहा जा रहा है कि जातिगत समीकरण के हिसाब से ऐसी भी स्थिति बन सकती है कि मुख्यमंत्री के चेहरे की रेस में भी बने हुए हैं वो, लेकिन उन्होंने भी बड़ी जीत हासिल की है। और अब गजेंद्र यादव की आप इस वक्त स्थिति देख लीजिए, दुर्ग से उन्होंने बड़ी जीत हासिल की है। 48,697 वोटों से वो जीत हासिल करने में कामयाब रही है। छत्तीसगढ़ में देखिए वो छतरप हैं, वो बड़े चेहरे हैं जिन्होंने बड़े मार्जिन से अपने प्रतिद्वंदियों को हराया है। 3 चेहरे तो आपने देख लिए, लेकिन अब जरा अगला चेहरा भी देख लेते हैं कि अगला जो जीत का चेहरा है, बड़े मार्जिन से जीतने वाला चेहरा है, वो कौन